अभी जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं, ये कार्यक्रम कैसा है और कैसे यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं और किनको सुना यहाँ पर जा रहा था। और जब उनके कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो इस वक्त यहाँ पर एक वैक्यूम है, एक जगह खाली है। तो निश्चित तौर पर मैं पिछले 25 सालों से इस विधानसभा में रह रहा हूँ और इस विधानसभा के जो लोग हैं उनके सुख दुख में उनके साथ साने बसाने खड़ा रहता हूँ, उनके सुख दुख में उनके साथ रहता हूँ। तो निश्चित तौर पर मैं इस बिना पर इनसे संवाद भी कर रहा हूँ और इनसे अपना समर्थन जुटाने का भी काम कर रहा हूँ। अभी जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं, ये कार्यक्रम कैसा है और कैसे यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं और किनको सुना यहाँ पर जा रहा था। और जब उनकी आवाज़ आप कहीं ना कहीं आप सुनते भी होंगे तो कहेंगे वाकई में ये कांग्रेस के एक नेता हैं जो अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड की बात हो या फिर किसी भी मुद्दे पर। लेकिन आज ही यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, किस लिए कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ इस क्षेत्र में बहुत सारे हमने हालात दिखाए हैं। एक मकान भी यहाँ पड़ोस में गिरा था, वो भी हमने आपको दिखाया है। लेकिन जो यहाँ पर आज कार्यक्रम हुआ है और लोगों ने एक वीडियो में ये कहा है कि हम सपोर्ट करते हैं, तो जो कहीं ना कहीं एक टिकटॉक की भी मार है कांग्रेस में। लेकिन यहाँ पर सिद्दीकी साहब बैठे हैं और बहुत अच्छे से बोल भी रहे थे, इसी बीच हम आ गए हैं। सर साहब, बहुत सारे लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं और आप अभी सभी लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो ये लोग जब अभी सब लोगों ने हाथ खड़ा किया है, क्या आप सीरियसली बहुत अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं आप फील्ड में उतर गए हैं चुनाव लड़ने के लिए? क्या आपकी तैयारी शुरू हो चुकी है? देखिए, मैंने आपको कहा कि मेरा ये बैनर पीछे लगा है जी, इसमें लिखा है कि जन संवाद जनता के द्वार जी। मैं लोगों से आके ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि एक लंबे अरसे से मैं अपनी पार्टी के अंदर मेहनत कर रहा था। पिछले 35 सालों से लगातार मुसलसल मैं पार्टी की सेवाओं में लगा हूँ। तो मैं भी चूँकि पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ और मैं अपनी पार्टी के अंदर मैंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। निश्चित तौर पर मेरे एक लंबे अनुभव के साथ और एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त इस विधानसभा के अंदर, चूँकि जब पहले इस विधानसभा में जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो इस वक्त यहाँ पर एक वैक्यूम है, एक जगह खाली है। तो निश्चित तौर पर मैं पिछले 25 सालों से इस विधानसभा में रह रहा हूँ और इस विधानसभा के जो लोग हैं उनके सुख दुख में उनके साथ साने बसाने खड़ा रहता हूँ, उनके सुख दुख में उनके साथ रहता हूँ। तो निश्चित तौर पर मैं इस बिना पर इनसे संवाद भी कर रहा हूँ और इनसे अपना समर्थन जुटाने का भी काम कर रहा हूँ। याकूब सिद्दीकी जी, क्या इस तरह के जो कार्यक्रम जो आप कर रहे हैं, तो अभी पीछे भी आपका एक कार्यक्रम हुआ है, एक कार्यक्रम ये यहाँ पर हुआ है, ये क्षेत्र जो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के बारे में ये लगातार बातें उठी कि यहाँ की सड़कें टूटी हुई है, नाली टूटी हुई है, नाली नहीं बन पा रही है। तो क्या आने वाले टाइम में अलग अलग क्षेत्रों में भी आप जाएंगे पूरी विधानसभा में? देखिए, मेरे यहाँ 22 वार्ड है और 22 वार्डों में अभी पिछले तकरीबन 1.5 सालों से मैं कम बेश सभी वार्डों में जा चुका हूँ। लेकिन 8 वार्डों को मैंने इसलिए फोकस किया है कि ये 8 वार्ड ऐसे हैं जिसमें जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने जीरो भी काम नहीं किया। आपने देखा यहाँ की सड़कें कितनी बदहाल हो रखी हैं, आपने देखा ये यहाँ पे आप कारगिल में देखेंगे, मैं बार बार अपनी जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आप इस कारगिल के क्षेत्र से गुजर नहीं पाएंगे। यहाँ तमाम शहर का कूड़ा, इसको कूड़ादान बना रखा है विधायक ने। एक बहुत बड़ी योजना आपने देखा होगा, ये ओवरहेड टैंक बना है। पहले उस ओवरहेड टैंक को बनाया, उसमें करोड़ों रुपए खर्च किए, अब ये पता चला कि वो सक्सेस नहीं हुआ और अब उसको तोड़ा जा रहा है। तो मैं स्थानीय विधायक से, चूँकि वो 2 टर्म के विधायक हैं, 10 सालों से यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या वो इस तरह के योजनाओं को अंजाम देते हैं कि पहले योजना बनती है और योजना पूरी कंप्लीट होती नहीं और उसके बाद उस योजना को तोड़ना पड़ता है। इस ओवरहेड टैंक से वो सक्सेस नहीं हुआ। यही जो इन्होंने अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पास में इन्होंने ये जो बनाया है, क्या कहते हैं इसका नाम, क्या कहते हैं इसको, ईश्वर भला करे आपका, एक वो लेके आए हैं यहाँ पे
मेरे जहन से थोड़ा सा उतर रहा है। नहीं, ये जो बाज़ार लेके आए आड़त बाज़ार के पास ये ओवर हेड टैंक बनाया है, और वो ओवर हेड टैंक जो है ना करोड़ों रुपए की लागत से बना है। जल निगम ने उसे बनाया है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। इसी तरीके से जो पुश्ते लगाए हैं, आपने देखा है सारे के सारे पुश्ते ढह गए हैं। आपने देखा है, आप जब अभी यहाँ आ रहे हैं तो आपने देखा कितना कहाँ यहाँ तकरीबन 2-2 ढाई फीट पानी है। आप क्षेत्रीय विधायक से ये मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों से आप इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या आपने सड़कें तो ये मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, ये तमाम तो ये तो हमारी बेसिक नीड है। आप बेसिक नीड को नहीं पूरे कर पा रहे हैं आज के दौर पे, तो क्या उम्मीद करेगी आपसे जनता? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की दुर्दशा दिखाना चाहता हूँ। और मैंने कहा पिछले 1.5 सालों से मैं मुसलसल इन 8 वार्डों में जा रहा हूँ, और जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उन पर मैं चर्चा करता हूँ, और निश्चित तौर से जितना मुझसे हो बन पाता है मैं वो काम करता हूँ। मैं इन क्षेत्र के लोगों से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि बदलाव प्रकृति का नियम है। अब 10 साल हो गए इस विधायक को झेलते झेलते, अब बदलाव निश्चित तौर पर। और आपने देखा है पूरे प्रदेश के अंदर लोग किस तरीके से परेशान हैं, बेरोजगार परेशान हैं। देश की जंतर मंतर में कितना जेनजी इकट्ठा हुआ, और पहली बार हुआ एक ऐसे लोकतंत्र के अंदर जो किसी सदन के मेंबर नहीं है, न वो लोकसभा के मेंबर थे, न वो विधानसभा के मेंबर थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक आवाज़ बुलंद करी और भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत विकेट गिराने में वो जेनजी कामयाब हुए। अच्छा, जिस तरह लोग यहाँ पर आपको सुनने के लिए पहुँचे हैं, क्या कहीं ना कहीं अभी टिकट भी फाइनल नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं जहन में होगा आपके कि कहीं ना कहीं वोट में भी बदलेगा, तो क्या ख्याल आता है आपको कहीं ना कहीं कि जो पहले टिकट की भागदौड़ है या फिर वोट की? देखिए, इस तरह की कई जनसभाएं मैं कर चुकी हूँ, और मैंने कहा ना मैं जनसंवाद कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लोगों के दिलों में लोग क्या चाहते हैं, लोगों की मंशा क्या है। तो आपने देखा अभी तमाम लोगों ने आपके कैमरे में कैद हुआ है सारी चीज़ें। तो निश्चित तौर पर मैं आपके जितने भी आपके दर्शक हैं उनसे भी और इस क्षेत्र की सम्मानित जनता से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जो तमाम जन समर्थन आया है, इस जन समर्थन को आप अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे, मेरे क्षेत्र की जनता को भी दिखाएंगे, और निश्चित तौर पर इसका लाभ मुझे मिलेगा। इस तरह की मैं सैकड़ों बैठकें कर चुका हूँ। आपने तो मेरी 2-4 बैठकें देखी हैं। मैं आज देखिए, मैंने आपको चूँकि खोजी पत्रकार हो इसलिए आप खोज करके यहाँ पहुँच गए। मैंने आपको, माफ़ कीजिएगा, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मैंने कोई निमंत्रण आपको नहीं दिया, और ना मैं किसी को निमंत्रण दे रहा हूँ। मैं बहुत सारे कम लोगों को कहता हूँ, लेकिन चूंकि आप खोजी पत्रकार हैं, आप बेहतरीन पत्रकार हैं, आप खोज करके यहाँ आ गए और आपने मुझे, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं इस तरह की सैकड़ों सभाएं कर चुका हूँ, सैकड़ों जनसंवाद कर चुका हूँ, और मुझे बड़ा जन समर्थन मिल रहा है धर्मपुर विधानसभा के अंदर। और निश्चित तौर पर ये जो जन समर्थन है, ये आवाज़ जो है मेरी पार्टी के कानों में भी जाएगी, और मुझे अपनी पार्टी पे भरोसा है। मैं अपनी पार्टी पे भरोसा करता हूँ। ये आवाज़ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और मेरे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं गणेश गोजाल जी, वो मेरी इस आवाज़ को सुनेंगे, जनता की इस आवाज़ को। चलिए, नेताजी से तो बात कर ली हमने। देखिएगा एक बार यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं आप लोग यहाँ पर, कुछ बताएंगे? हाँ, लगभग 4 घंटे से ये कार्यक्रम जो चल रहा है, 4 घंटे से चल रहा है। तो कैसा समर्थन मिल रहा है, कैसा समर्थन दे रहे हैं आप लोग इनको, कैसा लग रहा है आपको? अगर ये चुनाव लड़ते हैं, क्या बाकी में लोग साथ देंगे? देखो, ऐसा है, ये जो चेहरा है जी, तो ये एक वाला मात्र ऐसा चेहरा है जी, जो टिकट के दावेदार है, ठीक है जी। और हमारी विधानसभा में जी 55,000 वोट मुस्लिम है, जी, तो इसके हिसाब से लगाया जाए तो भाई उनका टिकट बनता है, और हम सब इनके साथ हैं जी। और हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सैनी हो, चाहे एससी वाले हों, सब इनके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही समुदाय इनके साथ है, सारे लोग इनके साथ हैं। और ये हर जगह अपनी जो है छोटी छोटी सभाएं करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम एरिया में ही सभाएं करते हैं, सब जगह सभाएं करते हैं। और अभी 2-3 दिन पहले कारगिल में मकान गिरा था, जी जी, तो उसको लेके भी ये बहुत मेहनत करी है इन्होंने जी।
और मेरे पास सुबह ही फ़ोन करा इन्होंने जी। कि जी बताओ इमरान भाई क्या हो गया। मैं बोला जी ऐसे ऐसे बात है, ये आए। कोई उन्होंने मुझे फ़ोन भी करा, मेरे पास वक्त नहीं था, मुझे पटवारी जी का इंतज़ार था, तो ये अकेले गए, सचिवालय गए, सीएम हाउस गए जी। और जो सरकारी योजना है आपदा प्रबंधन से है, जी। सीएम राहत कोष से है जी। उससे भी इन्होंने योजना लाई कि भाई उस महिला का जो है थोड़ा सा सहारा लग जाए, घर बन जाए उसका। ठीक है। और मैं मुस्लिम संगठन वालों का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो आए और उन्होंने मेरी जो है कलेक्टर साहब से मीटिंग कराई और मैं उन महिला को भी लेके गया और वहाँ पर जो है जो 5400 रुपये का इमरजेंसी वाला आपातकालीन का चेक बनता है वो उन्होंने ही बनवाया है। अच्छा। मगर वो चेक एक दिन लेट पहुँचा। वो चेक एक दिन लेट ऐसे पहुँचा कि भाई वो जो सत्ताधारी लोग हैं उनको पता लग गया कि भाई ये जो है मेहनत करके चेक बन गया। वो तो आए नहीं थे वहाँ पर मिलने महिला से जी। बीजेपी के नेता कोई नहीं आए मिलने के लिए। हम वहीं कुर्सी डाल के बैठे हैं 3 दिन से। ठीक है। ठीक है जी। और जितने भी हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि हैं सबका इंतज़ार करा जी कौन आएगा भाई गरीबों के लिए। तो मैं वहाँ पर गया तो मैंने उस चेक के लिए कहा जी पटवारी जी चेक दे दो। तो वो बोले जी मैं कल ले आऊँगा, मेरे ऊपर बहुत दबाव है, मैं कल ले आऊँगा। ठीक है। मैं कहा जी ठीक है। तो फिर मैंने सुबह को फ़ोन करा पटवारी जी। चेक मिला कि नहीं मिला? वो चेक मिला, मगर वो चेक तब मिला जब हमारे जो बीजेपी के लोग हैं वो आए हमारे मोहल्ले में, तब जाके मिला? तब वो जाके चेक मिला। उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया। कितने का चेक था लगभग? वो 5000 का चेक था। वो कट पिट के 5000 आते हैं, 5400 का लगभग उसका जो है। ठीक है। ऐसे हाँ। तो 5000 में क्या राहत मिलेगी? राहत तो मिलेगी, थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, ऐसा नहीं है। फिर हमारे जो बीजेपी के आसिफ शेख साहब है वो आए, जो मजदूर कार्ड का आजकल वो चल रहा है कि राशन वगैरह बाढ़ विभाग के हिसाब से चल रहा है वो जी। तो वो लाए। ठीक है। मगर इससे काम चलने वाला नहीं है जी। विनोद चमोली जी से मैंने बहुत गुहार लगाई है कई दिन से। आपके चैनल से भी मैं कह रहा हूँ कि भाई वो आएँ देखें। उनकी विधानसभा है, इस टाइम वो सत्ता में भी है। देखो हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं जी। हमें जो है अपने एरिया का विकास चाहिए जी। और यहाँ पर जो है विकास जो है वो मुंह देख के हो रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है जी। वोट ले लेते हैं मगर काम नहीं हो रहा। हमारा कारगी के अंदर जो है 2025 में काम पूरा होना था और 2026 लग गया मगर अभी तक सड़कें पूरी नहीं हुई हैं। मैंने जय साहब को फ़ोन करा तो वो कहते हैं कि माल नहीं आ रहा कावड़ की वजह से, इसलिए लेट हो रहा है। ठीक है। सीमेंट नहीं है, सरिया नहीं है। और वही काम जो है कन्हैया विहार में चल रहा है। कुंज विहार में पिछले साल पुलिया गिरी थी, वो 3 दिन के अंदर बना दी गई थी और यहाँ पर जो है काम ही नहीं हो रहा। रोड बन गए हैं जिस गलियों में तो उसमें नालियाँ नहीं बन रही है, नालियों का बजट ख़त्म हो गया। तो ये तो बस बहाने कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भाई हमारी आवाज़ इन तक पहुँचाएँ और इन्हें जो है जागरूक करें कि भाई ऐसा चलने वाला नहीं है। आज पहुँचे की आवाज़ ये जो कार्यक्रम हुआ है? ठीक है।